जो सच है होठों से बोलो। सजन रे झूठ मत बोलो। सजन रे झूठ मत बोलो। जोड़ तोड़ के परिवार बनाया, कहीं से माता कहीं से बहन को लाया। पैसा ये वक्त ने भी क्या खून न खाया, पर बड़ा प्यार के खातिर करना बीवी हाथ से वरना। फिर भी सजन रे झूठ मत बोलो। सजन रे झूठ मत बोलो। वो झूठ भी कोई झूठ है, इसमें भलाई भरपूर है, ये वक्त के हाथों मजबूर है। सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो। झूठ मत बोलो। आ गए सब लोग, चलिए निकलिए, आउट। जाने से पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, सिर्फ 2 मिनट चाहिए। आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं? आप? ठीक है, 2 मिनट का वक्त हमने आपको दिया। ये तो डायरेक्ट बात कर रही हैं। ये कहानी बहुत लंबी है। हमारी शादी मोहित से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही वो चल बसे और हम विधवा हो गए। और आप तो जानते ही हैं कि ये समाज विधवाओं को किस नजर से देखता है। तब इस महान आदमी ने मुझ जैसी विधवा को अपने इस महान परिवार में सहारा दिया और अपने बेटे परेश से हमारी शादी करवा दी। और ये एक और महान आदमी जिन्होंने एक बार भी बिना हिचकिचाए, ये बिना पूछे कि हम विधवा हैं, हमारा हाथ थाम लिया। और इस महान परिवार ने कसम खाई कि वो कभी किसी को ये नहीं बताएंगे कि हम विधवा हैं। और एक और महान आदमी जिन्होंने अपने सपने तोड़ दिए, अपनी शादी तोड़ दी, लेकिन ये कसम नहीं तोड़ी। आज भले ही आप हमें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दें, लेकिन हमें गर्व है कि हम इस परिवार का हिस्सा हैं। अब हम चलेंगे, हमारे 2 मिनट पूरे हुए। 1 मिनट रुकिए। कंगन साहब, इनसे कहो 1 मिनट तो क्या, हम यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकेंगे जहां हमारे परिवार का मान ना हो। चलिए प्लीज रुकिए, प्लीज। ज्यादा खींच मत, टूट जाएगा। एक बात बताइए, वो मेहंदी वाला मोहित कौन था? सर, उस मेहंदी वाले मोहित को तो छोटी भाभी ने कभी देखा भी नहीं, वो दूर दूर तक जानती ही नहीं उसे। क्या? पर भाभी, जब मैं आपको समझाने आई थी तब आपने कहा था कि मैं सब ऐसे साफ कर दूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा और चोट भी नहीं लगेगी। बैग साहब, इनसे कहो वो ग्लास तो टूट गया। अब कैसे बताएं, उस दिन भी समझ में नहीं आ रहा था कि टूटे हुए ग्लास को छुपाने की बात पर इतना बुरा क्यों मान रही हैं। भाभी, ग्लास टूटने की बात से नहीं, परिवार का विश्वास टूटने की बात से मैं बुरा मान गई थी। अच्छा, जो भी है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग का मामला था, है ना? आई होप अब सब डाउट क्लियर हो गया। चल नहीं, एक डाउट और भी बाकी है। समझी जी, मैंने जब छोटी बहू के बारे में पूछा तो आपने ऐसा क्यों कहा कि वो गिरी हुई है? हाँ,
वो सचमुच गिर पड़ी थी आपकी पीठ के पीछे। मेरी पीठ पीछे? हाँ, ऐसा करके गिर गया था। भैया भैया हाथ टूटे ना? ओ, मेरी पीठ पीछे। जोड़ी साहब, इनसे कहिए कुछ और पूछना हो तो जल्दी पूछ लें, हमें देर हो रही है। मुझे सिर्फ 2 शब्द कहने। क्षमा कीजिए। हाँ प्लीज मुझे और अंकल को माफ कर दीजिए। अरे क्षमा तो गुनाहों के लिए मांगी जाती है, गलत फहमी के लिए नहीं बेटा। समझी जी, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। नहीं, बैठिए बैठिए प्लीज, आप सब बैठ। जी जी। मैं एक बहुत गिरा हुआ इंसान हूँ। 3री कक्षा में 2 बार गिरा था और 7वीं कक्षा में 3 बार। अरे समझी। आइए 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 प्लीज आइए। थैंक यू। चलो ये दरवाजा खोले। अरे अरे भाई, ये खोल, जल्दी खोल। कहाँ है मेरी सोड़ी? कौन? ये हट, ये कहाँ है हमारी सोड़ी? अरे बाहर निकाल। कहाँ है मेरी बेटी तुलिका? अरे कहाँ है भाई? ये कहाँ है मेरी बेटी? बुलाओ। कहाँ है मेरी बेटी तुलिका? कहाँ छुपा के रखा है मेरी बेटी को? बाहर निकाल। बापू, तू यहाँ? क्या ये तुलिका का बाप है? ओ, तुलिका, क्या ये तुम्हारे पिताजी हैं? हाँ। हाँ? अंकल, अंकल, राजू, राजू, नहीं। तुलिका, कुछ नहीं, मैंने बहुत डरावना सपना देखा। तुमने सपने में ऐसा देखा क्या? सपने में मैंने बापू को देखा। ओ, गांधी बापू, वो तो कितने अच्छे, प्यारे और अहिंसा के पुजारी थे, जो खुद किसी से नहीं डरे। उनसे क्या डरना? लेकिन अंग्रेज तो उनसे डरते थे। हाँ, किंतु हम अंग्रेज थोड़े हैं। बाबू चौक, गांधी बाबू की नहीं, मैं अपने बापू की बात कर रही हूँ। और वो तो बुराई के पुजारी है, हड़ा जुआरी, सौराबी, मवाली, बेचारा है? बेचारी। हाँ वही तो, मेरी कमाई पे अय्यासी करना चाहता है हाड़ा। उसके जुल्म से कंटाड़ के तो मैं गुजरात से मुंबई भाग के आई हूँ। भाग आई ना, तो फिर सपने में क्या डर रही है? और ये आइटम सपना ही ऐसा था। तुलिका, तुम टेंशन क्यों लेता है? वो तो सपना था। लेकिन मैंने सुना है कि सुबह के सपने अक्सर सच होते हैं। अरे यार तुलिका, तू फिक्र क्यों करती है? तेरे को पता है, रोज सुबह मैं सपने में देखती हूँ कि मैं ऋतिक रोशन के साथ डांस कर रही हूँ। लेकिन डांस कर रही हूँ क्या? नहीं ना। हम छोटे लोगों के सपने कभी पूरे नहीं होते। बेन, मेरा बापू ऋत्विक रोशन जैसा सीधा नहीं है ना, वो बहुत टेढ़ा है। वो असल में इधर आ सकता है और अंकल को सब सच बोल भी सकता है। रजाई साहब, नीचे है, नीचे। तुलिका जी से कहिए कि वो इतना परेशान ना हो। उनके पापू को कैसे पता चलेगा कि वो यहाँ है?
आज शाम को संगीत फंक्शन है और मैंने एक अनोखा डांस ग्रुप बुलाया है। हम नाचेंगे, गाएंगे, मस्ती करेंगे। और तुलिका, तू फिक्र मत कर, मैं भी देखती हूँ मेरे होते हुए तेरा बापू इस घर में कदम कैसे रखता है। हे कुंभकेश्वरी माँ, प्रीति भाभी की मदद करना हो। अकेला आदमी क्या क्या करेगा, किधर तक जाएगा? हमको प्रॉब्लम होता है। उरी बाबा, ये गोलकी ना ऊपर किधर चढ़े लाए बे? ये हमको क्या पूछता है तुम? हमको क्या पूछता है? पहले हमको ये बताओ, एक घोड़ा रास्ते में किसने रखा है? वो तो हमारा तकदीर अच्छा है। अगर एक घोड़ा और ऊंचा होता तो हम तो ऊपर में निकल जाता। अबे नीचे उतरने तो दूंगी। उरी बाबा, हर कोई गरीब आदमी के ऊपर में जोर चलाता है। हम चोर है तो सब हमको डांटेगा क्या? ऐसा नहीं करना चाहिए। वो देखो तार भी इधर रखा है, कोई हाथ लगाएगा तो करंट लगा। ये तो करंट देता है, करंट देता है। ऊपर उठा था, ये देखो तार रखा है, करंट लगता है। क्या हुआ? घड़ा किधर है? यही रखा घोड़ा। अरे ये घोड़े, इधर एक घड़ा रखा था इसके ऊपर, वो कहाँ है? वो लोगों को वेलकम करने के लिए रखा होता है, वो कहाँ है? दादा वो तो तुलिका लेके गया है। किसने? हमको मालूम नहीं दादा, मगर दादा हमको ऐसा लगता है वो कमरा के अंदर में रस्सी बांध के घोड़ा सिर में रख के ऐसा ऐसा बैलेंसिंग करेगा। चल अभी इसी घड़ी घड़ा लेकर आजा। घड़ी लाएगा ना घोड़ा लाएगा दादा? अभी दूं क्या, घड़ा लेकर आ जल्दी। तुलिका सुनो, आइए 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 आइए। अपूर्व, ये है तोताराम जी, ये है मौसी जी और मास्टर जी, ये है अपूर्व जिसकी शादी होने वाली है। ये मन मरकट या दुपट या चंद्र दिवाकर। गाली क्यों दे रहे? ये गाली नहीं, आशीर्वाद है। मले ये गाली है। ये तोता यहाँ क्या कर रहा है? अरे मास्टर जी लोक नृत्य में माहिर है, तुम्हारी शादी में डांस करने वाले हैं। या वगाड़ो, ढिंगा लाला, ढिंगा लाला, ओ डांडा पकड़ो, ढिंगा लाला। हाँ ये ला तेरा घर। ओहो ओहो अरे एक मिनट, तुलिका क्या पागलपन है? क्या हो रहा है ये मेरा बाप है। लगता है तुलिका का सपना सच हो गया। मलेच मस्तर दुष्ट भोगी, अरे चांदी की दीवार न तोड़े, ये बाप का दिल तोड़ दिया। हाय हाय, जय माता जी। एक मिनट, आप हिलो मत। अरे वो तो शांत हो गए, तुम क्यों हिल रहे हो? अच्छा मैं अंदर से हिला हुआ हूँ। देखो तोता राम, तोता राम, ये बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है, जरा अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल। आइए मलेच मस्तर। जी प्यार ना रहा, अरे सोड़ी ना रही, मैं बापू ना रहा, भाग्या। ये क्या हो रहा है? क्या रहा है? अपूर्व कौन है ये? शादी वाले घर में शोर मचा रहा है, कौन है ये बेवकूफ? हट! एक मिनट, समझे जी, मेरी आपसे विनती है कि आप इनसे सम्मान से पेश आए। क्यों? क्योंकि ये बाप है। बाप? माँ के कहने का मतलब ये है कि इस उम्र में ये किसी ना किसी के तो बाप जरूर होंगे, और बुजुर्गों का सम्मान करना ये तो हमारा कर्तव्य है सर। अरे घास फूस, ये क्यों छुपा रहे हो सब कुछ? ये हट, ये छोड़ी, इससे मेरा पहले का नाता है कुछ। मैं तुलिका का बाप हूँ, इससे पूछ। अबे उखाड़ दूंगा तेरी मूंछ, खींच डालूंगा तेरी पूंछ। ये क्या बकवास कर रहा है? ये कह रहा है कि ये तुलिका का बाप है।
चाप चुप चाप चुप 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 चाप चाप। ये तुलिका सबके सामने सच बता दे, ये बता दे। बताओ बेटा। हाँ। अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आइए पिताजी। अरे आओ आओ आओ, क्या बात है? ये सर है। हम जानते हैं। ये माताजी हैं। हमारी है। ये तुलिका है। अरे हमारी बेटी है। लेकिन इनका कहना है कि ये इनकी बेटी है। हाँ? बापू पता चला इतना सन्नाटा क्यों है। बोलिए, बताइए, समझाइए। हम ही बताएंगे। हाँ बताइए ना, ये कैसे कह सकता है कि ये इसकी बेटी है? हाँ वही क्या? सही क्या है? वही नहीं, सही क्या है? अपूर्व बेटा, तुलिका बेटी का क्या कहना है इस बारे में? तुलिका मान चुकी है। मानेगी ही ना, जब उनके बापू है तो वो मानेगी ही। उच्च विचार बेटा। अरे काहे के उच्च विचार? तुच्छ विचार है ये। अरे समधी जी, आप इतने उत्तेजित क्यों हो जाते हैं? जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि ये इसकी बेटी कैसे हो सकती, तब तक हम उत्तेजित ही रहेंगे। ये मामला क्या है, जरा समझाइए। समझा रहा हूँ। उसी की तैयारी कर रहा हूँ। अरे ये यहाँ पे क्यों खड़े हैं? इन्हें अंदर ले जाइए, चाय पानी पिलाओ। हाँ। चलिए मास्टर जी, चलिए। अरे बेटा, क्या कौन है ये? प्रीति भाभी ने बुलाया है डांस के लिए, उसके मास्टर जी। गुरुजी, काढ़ा बनाना, जड़ी बूटी बनाना, ये सब कुछ भी सिखाया है ना? हाँ। तुलिका बेटी को तो इसके गुरुजी हैं। लेकिन ये तो कह रहे थे कि वो उसके बाप हैं। वही तो बाप हैं। वही तो बात है। हम तो सिर्फ जन्मदाता हैं, लेकिन ज्ञान का सिंचन तो उन्होंने ही किया है। सिर्फ जन्म देने से ही आदमी बाप नहीं होता, बल्कि उस पैदा हुए शरीर के अंदर पढ़ा लिखा के उसे मनुष्य बनाने वाला आदमी ही सच्चा पिता होता है। वाह पिताजी वाह, क्या संभाला है, क्या बोला है। जैसे आरती, रिश्ते में तो आप उसके अंकल हैं, लेकिन पाल पोस कर आपने पिता का प्यार देकर उसे बड़ा किया है। उसके लिए तो आप ही पिता हुए ना। वाह, फिनिश अभी तो इसीलिए तुलिका इन्हें अपना पिता मानती है। उच्च विचार। इसका मतलब ये हुआ कि मांडवा गांव के मास्टर दीनानाथ चौहान वो मेरे पिताजी हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन में पढ़ाया था। एक बार उनका नंबर ढूंढकर मैं उन्हें पिताजी कहकर आता हूँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.